सरकार आज मैं आपको जब हम इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आए हैं तो इस अवसर पर मुझे आप सबसे इस बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। 60 सिटी हमारे यहां अमृत योजना के अंतर्गत भी आच्छादित है। उनके साथ साथ और भी तमाम योजनाएं नगर विकास ने प्रारंभ की है, लेकिन वहां पे सिवर लाइन बिछाई जाए, पेयजल की उचित व्यवस्था हो जाए, अच्छी सड़कों का निर्माण हो जाए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर वहां आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नगर विकास इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है कि आने वाले समय में 100 ऐसी सिटी का हम चयन करेंगे, ऐसी नगर पंचायतों का चयन करेंगे जिन्हें हम आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित कर सके, बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर सके। जनप्रतिनिधियों को, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सब की अपेक्षा थी, गांव के लोगों की भी अपेक्षा थी कि हमें भी नगरीय जीवन के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हर एक के पास पैसा नहीं था। हमने कहा आप क्यों कहीं पलायन कर रहे हैं, हम आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं, आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है तो 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से अच्छी सड़कें मिले, पेयजल की सुविधा मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, समय के साथ वहां पे हम अन्य बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाएं। ये सभी कार्यक्रम वहां उपलब्ध करवाने के कार्य, वहां ये कार्य आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, यह सभी कार्यक्रम उपलब्ध करवाने का कार्य उन अति पिछड़े जो अब तक 6 महीने पहले तक गांव जैसे थे, उन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करके उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को एक नई गति देने का कार्य करेंगे। भाई बहनों, नगर विकास के बगैर अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती है। आज मैं देखता हूं जिन क्षेत्रों में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है, जिन नगर निकायों में चलाई है, उसके अगल बगल के जनपदों से नई डिमांड आ जाती है। हमने लखनऊ के अंदर चलाई तो सीतापुर के लोगों ने, उन्नाव से, बाराबंकी से, रायबरेली से डिमांड आने लगे कि साहब ये इलेक्ट्रिक बस हमारे यहां तक पहुंचवाइए। इतना अच्छा मॉडल है और लोग वहां पे देखता हूं कि लोग उसमें बैठ के जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, दूसरा कोई आवाज भी नहीं है, गाड़ी चुपचाप निकल जाती है, अच्छी स्पीड के साथ चलती है। यह है परिवर्तन। आज उत्तर प्रदेश 5 सिटी में मेट्रो चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आगरा में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसका विस्तार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आज रोपवे के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। आज सड़कों के, यानी जिस प्रकार की सुविधाएं, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वह देखने लायक है और उन चीजों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी जो कार्य हुए हैं, उसमें उन सभी क्षेत्रों में जो कभी आच्छादित नहीं होते, जहां कोई पहुंचता ही नहीं था, उन लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। लेकिन साथ साथ नगर विकास ने राजस्व संग्रह की भी अपनी तकनीक में बदलाव करते हुए, परंपरागत व्यवस्था में बदलाव करते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए इसमें भी वृद्धि की। स्वाभाविक पैसा आएगा तभी तो विकास करा पाएंगे, और उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत भी
240 जो नगर निकाय जिनका विस्तारीकरण हुआ था, जैसे लखनऊ नगर निगम में ही कई गांव आए हैं, उनका विकास कराएगा कौन? होना तो ये होता तो ये कि वहां पर विकास तब होता जब नए चुनाव हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार थोड़ा करते हैं। और जनता क्यों उसके लिए जनता को हम क्यों दोषी ठहराए? इसलिए कहा गया कि नहीं, हम एक नई योजना चलाएंगे, चुनाव जब होंगे तब होगा, लेकिन विकास से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, बुनियादी सुविधा से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। और वहां पर भी 550 करोड़ रुपए की लागत से अब तक हम लोग वहां पे 764 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं को उन विस्तारित क्षेत्रों के लिए भी बना चुके हैं, और उस पर भी आज यहां पर उसका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम अब तक यहां पर संपन्न हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, और पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर को कोई नहीं पूछता। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग, वह हर जगह प्रताड़ित होते थे, शोषण का शिकार होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई योजना बनाई, और स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन, उन्हें बैंक के साथ जोड़ना, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने के साथ ही ब्याज फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने के साथ ही मुझे लगता है उत्तर देश के अंदर सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को जोड़ने वाला, यानी इसके अंतर्गत 9,31,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को अब तक 2,04,565 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने का कार्य भी इसमें हुआ है। काफी बड़े पैमाने पे ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। आप सोचिए कि 9,31,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन करना, कोई संवेदनशील सरकार ही सोच सकती है, और सरकार की योजना का ही परिणाम है कि अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी शहरी क्षेत्र में उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए भी कार्य मिला है, जो अपने घर गृहस्थी के कार्य करने के बाद दिन भर बैठी रह पाती थी, कोई कार्य नहीं है तो उनको कुछ तो कार्य चाहिए। आज इस योजना के अंतर्गत जब उन्हें जोड़ेंगे तो वे लोग महिला स्वयंसेवी समूह बहुत सारा कार्य कर सकती हैं। अलग अलग वार्डों में, अलग अलग नगर निकायों में ये कार्यक्रम करना महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनके स्वावलंबन का भी एक आधार बनेगा, और नगरीय जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का एक आधार उनके माध्यम से होगा। इसमें रिवॉल्विंग फंड देने की व्यवस्था और अन्य कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से सरकार आगे बढ़ा रही है। अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं वह भी हम सबके सामने है, और अब तो नगरीय क्षेत्र में, नगरीय जीवन में तो व्यापक सुधार देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ मूक पशुओं के लिए भी कार्य हो रहा है। अभी आपने देखा होगा यहां पे हमने विमोचन की है कुछ पुस्तकों की, कान्हा उपवन। जब मैं किसी नगर में जाता हूं तो कान्हा उपवन में भी जाता हूं, और मैं देखता हूं वहां पर कि काफी बड़े पैमाने पर सड़कों से जो निराश्रित गोवंश है उन्हें ला करके वहां रखने की व्यवस्था और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था, और वही नहीं, अब तो यह भी व्यवस्था हुई है कि वह गोवंश केवल वहीं तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी नस्ल सुधार के साथ ही हम उसके द्वारा मिलने वाले विभिन्न अवयवों का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो उस कान्हा उपवन की इनकम को भी बढ़ा सके, और साथ साथ गोबर से बनने वाले जो उपले होंगे उसका उपयोग अन्य जगहों पर, कहीं हवन करने में, कहीं अंतिम संस्कार की कार्रवाई करने में, कहीं पर किसी अन्य कार्य करने में उसका उपयोग भी किया जा सके। आज यह भी देखने को मिल रहा है, और बायोफ्यूल के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। गोबर गैस प्लांट आदि चलाने में भी